बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की डिग्री मंसूख, उस पर क्या होगा आगे। दूसरा, पीटीआई जलसे की चांद रात और अहकामात जारी हुए। और इसके अलावा एक और खबर है कि कश्मीर के हालात जो हैं, वो जो वीडियोज आ रही हैं वो ठीक नहीं लग रहे आज़ाद कश्मीर के, तो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि पेशावर जलसे की चांद रात है तो उस पर बात करेंगे। पेशावर जलसे में मैं आपको बताऊं कि जो पीटीआई का इस टाइम प्रोग्राम है वो ये है कि इमरान खान समेत उन्होंने कहा है कि जो क़यादत ने फैसला किया है कि दीगर क़यादत और का सियासी जो कैद कारकुन है उनकी रिहाई का मुतालबा किया जाएगा, जो सियासी इंतकाम की वजह से जेल में है। और दूसरा, वो जो है सूबे में अमन चाहते हैं, उस हवाले से होगा। और उनका कहना है कि सूबा पिछले 40 साल से ऑपरेशन की वजह से जख्मी है। अफगानिस्तान में जब से रूस आया तो उस जंग की वजह से भी ये केपी के बहुत मुतासर हुआ। तो ये वो सारा सूरत हाल है, इस पर होगा जलसे में, इस पर सारा फोकस होगा। और तादाद मैटर करेगी, ये मैं आपको बताऊं। और तादाद के लिए जो पीटीआई ने किया है लाहौर से, वो ये है कि 27 सितंबर पेशावर जलसे में शिरकत के लिए पंजाब के हवाले से हर रीजन के लिए अहम हदायत जारी कर दी गई हैं। और उसमें हर एमएनए के और एमपी और टिकट होल्डर्स अपने साथ साथ जो उनको मीटिंग्स में, ऑनलाइन मीटिंग्स में बताई गई है मतलूबा तादाद, उतनी तादाद में कारकुन लाजमी लेकर जाएंगे। और जितने भी तंजीमी अहदेदार हैं वो अपनी तंजीमों के साथ जलसा गाह में मौजूद होंगे। और जलसे में दाखिले से पहले 3 चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब का इस्तकबालिया कैंप जलसा गाह के बिल्कुल पास लगा हुआ होगा। इस्तकबालिया कैंप पर रजिस्ट्रेशन और हाजिरी लाजमी करवाएं। इस जगह पर हाजिरी मार्क होगी जलसे में शिरकत के लिए। याद रखें, ये सिर्फ एक जलसा नहीं है, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई और इंसाफ के असूल के लिए हमारी इज्तिमाई कोशिश है। ये बात की है अपना आलिया हमदा साहिबा ने, जो अहकामात जारी किए हैं, पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर वही हैं। इसीलिए इन खवातीन से जो है ना, वो इस हुकूमत को ख़ास मसला है। और यही मसला इनको नज़र आ रहा है कि हो क्या रहा है। और दूसरी जानिब कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक नहीं नज़र आ रहे। जो वीडियोज़ मंजर आम पर आ रही हैं, जिस तरह लोग नज़र आ रहे हैं और जिस तरह पोस्ट हो रही हैं, बाज़ पोस्टें तो ऐसी हैं कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता वो विजुअल, कि जिस तरह के वो वीडियोज़ आ रही हैं। तो लोग जो हैं वो इंतहाई सख्त नाराज़ हैं। और ये हालात जो हैं ये बता रहे हैं कि नफरत जो है, नफरत का लेवल बहुत अरूज पर जा चुका है। और हालात बिगाड़ने का भी सामान मौजूद है। बैरून मुल्क मैं आपको बताऊं कि ये हुकूमत बैरून मुल्क दौरों पर लगी हुई है, लेकिन इनकी अपने मुल्क के अंदर कोई तवज्जो नहीं है। जो हालात हैं ये आपको पता चल जाएगा जैसे ही अगर वो निकलते हैं, उनके मुतालबात नहीं माने जाते तो ये हालात आपके सामने होंगे। और इन्होंने वहाँ पर पुलिस के साथ साथ रेंजर्स को भी ये किया है। और ये मार कुटाई वाला सिलसिला जो है वो नज़र आ रहा है। और अगर ये सिलसिला चल निकला तो ये आग जो है ये सिर्फ कश्मीर तक नहीं रहेगी, क्योंकि बलूचिस्तान भी आपके सामने है, केपी के भी आपके सामने है, पंजाब में जो सलाम तासरीन के साथ सलूक किया जा रहा है वो भी हमारे सामने है। तो ये सारे मिला जुला कर एक चिंगारी जो है वो एक बड़ी आग में तब्दील हो सकती है। लेकिन हमारे हुक्मरान हैं कि वो इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप देख लें, कश्मीर, बलूचिस्तान, केपी के देख लें, और ये सारा कुछ हमारे सामने है जो सूरत हाल चल रही है। और यहाँ पर इनकी तरजीहात क्या हैं। कराची यूनिवर्सिटी ने जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख कर दी। पहले तो उनको जूते मारने चाहिए ना, कि इतनी देर एक बंदा रहा, चलो मान लिया, आपकी बात ही मान ली कि जाली थी, जारी क्यों की, कैसे हो गई, क्यों हो गई, ये तो सारे इदारे खत्म कर देने चाहिए। तो ये तो करप्ट है, ये तो साबित हो रहा है। देखें, उन्होंने इतनी देर प्रैक्टिस की, इनकी बात को ही मान लिया जाए तो। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री मंसूख की गई है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की कानून की डिग्री मंसूख करते हुए इन पर 3 साल की पाबंदी आयद कर दी है। और इस हवाले से कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया है कि तारक महमूद व काजी मोहम्मद अकरम का एलएलबी का नतीजा डिग्री मंसूख कर दी गई है।
ये इनका अंदाजा लगा ले, इनकी अकल पता नहीं कहाँ पर घास चरने गई हुई है। और जिससे मैं आपको बताऊं आगे क्या होगा, जिससे जहांगीरी की डिग्री मंसूख के कराची यूनिवर्सिटी के फैसले के बावजूद इन्हें इस मामले में जुडिशियल काउंसिल की तहकीकात और फैसले के बगैर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये कोर्ट रिपोर्टर बता रहे हैं। और सिंध यूनिवर्सिटी को अपने फैसले का जुडिशियल काउंसिल में रिकॉर्ड और शवाहिद के साथ दिफा करना होगा। एक दिन पहले ही जस्टिस जहांगीरी ने सिंध हाई कोर्ट में पेश होकर अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर ऐलान किया था कि उन्होंने कानून का इम्तिहान दिया, पास किया, डिग्री हासिल की। 29 सितंबर को आईनी बेंच के सामने जस्टिस जहांगीरी को काम रोकने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत है, जिसमें हाई कोर्ट की तमाम कार्रवाई और फैसला मुअत्तल करना और जस्टिस जहांगीरी को अदालती काम की इजाजत ना देना आईनी और कानूनी मजबूरी होगी। इसके बाद फिर जुडिशियल काउंसिल में तहकीकात का आगाज भी लाजमी होगा। इस सारे मामले में जस्टिस के आगा की अदालती कार्रवाई और फैसला के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील भी सुप्रीम कोर्ट में आएगी। तो ये अब है कि ये सब कुछ इनको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन जो निजाम हमारा है ना, वो जिस नंगे तरीके से नाच रहा है, जिस नंगे तरीके से बेहुदा तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं ना, इसमें तो ये नजर आ रहा है कि मामला जो है कि ये हर हवाले से जगहंसाई का सबब बन रहे हैं। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ रहने नहीं देना। और जो लोग, अगर मैं आपको बताऊं एक चीज मान भी लूं कि ये डिग्रियां जाली हैं या फला है, तो जिन्होंने जारी की हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती। जैसे कोई जगह बन जाती है, जहां पर कब्जा हो जाता है, वहां पर तमीरात हो जाती हैं, वो आगे से जगह 6 जगह पर बिक जाती है, तो बाद में आकर उसको बुलडोज कर दिया जाता है। ये नहीं देखते कि जिसने ये इसकी इजाजत दी, जिसके दौरे हुकूमत में जो वहां पर ऑफिसर था, उसको कौन पूछेगा। वो तो पैसे खाया, हराम का माल उसने अपने पेट में हड़प किया और गायब हो गया। और मारा कौन सा बंदा गया जिसमें 4-5 आगे जाके जिसको पता भी नहीं है, उसके साथ ये सलूक हो जाता है। तो ये वो सिस्टम है, ये इतना गंदा सिस्टम हो चुका है कि इसको बकौल असद साहब के तेजाब से गुसल दिए बगैर इससे छुटकारा हासिल नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, जैसे इन्होंने अदलिया, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर भी इमरान खान से नहीं ना जीत सके, तो आजकल आपको मैं बताऊं कि ट्रंप से मुलाकातें हो रही हैं और बड़ा शोर मचा हुआ है। ये मैं आपको बताऊं, अभी तक ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, दुनिया के किसी मुल्क ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। अब पाकिस्तान ने क्या देना है, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। तो याद रखें कि ये अगर समझते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम से जीत जाएंगे ये दिखाकर कि ट्रंप और इसराइल और CIA हमारे साथ है, तो ये इनकी गलतफहमी है। याद रखें कि फैसला और फाइनल मार्का जो है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ होगा। और दूसरा, जो ये कहते हैं कि जनाब हमने तो बड़े टारगेट, हमने तो पूरी दुनिया को नथ डाल के रखी हुई है, तो मैं आज की खबर आपको इस पर एंड करता हूं बताते हुए कि तमाम जरगमाली रहा करो तो जिंदा रहोगे, वरना मार दिए जाओगे। नेतन्याहू ने सरेआम अक़वाम मुत्तहिदा में धमकी दी है और हमारे किसी मुसलमान मुल्क ने अभी तक कोई ये दिफा नहीं किया कि मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। बाकी आप समझदार हैं, आपको अंदाजा होना चाहिए कि हम हमेशा की तरह जो है ना, हमेशा की तरह अपने जो मफादात हैं उस पर कंप्रोमाइज होते हैं। हमको इस मरतबा कुछ नहीं मिल रहा। जब ये लामिया जारी होगा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने क्या हासिल किया। याद रखें, इसमें पाकिस्तानी कौम को कुछ मिलना चाहिए, पाकिस्तान को मिलना चाहिए। पाकिस्तान को मिलने का मकसद है पाकिस्तानी कौम को कुछ मिले। ये नहीं है कि ये जो लटरम पटरम जो चोरी के माल पर कब्जा किए बैठे हैं ये नवाजे जाएं और काम पूरा हो जाए। तो इस तरह तो मामला नहीं चलेंगे। पाकिस्तानी कौम को अगर कुछ मिलता है, फायदा मिलता है, तो फिर तो इनको सलूट करना बनता है। वरना याद रखें, ये अपनी आने वाली नस्लों के बारे में हमेशा जाके सौदा करने आते हैं। हमें रहने दे जी, तो मामला ठीक हो जाएंगे। ये अभी तक तो इनकी ये मामला हैं। और फिर मैं आपको बता दूं कि जलसा बड़ी अहमियत का हामिल है और जलसे की चांद रात शुरू हो चुकी है। और दूसरी जानिब आपको पता है कश्मीर वाला मामला मैंने आपको बताया है, ये 2 दिन इंतहाई अहम होंगे। जलसे के बाद कश्मीर वाला मामला है, अगर तो इन्होंने अक्लमंदी से इसको हैंडल किया तो मामला ठीक हो सकते हैं, वरना ये मामला तब कंट्रोल से बाहर भी होते नजर आ रहे हैं जिस तरह की वीडियोज मंजर आम पर है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक की इजाजत है। अल्लाह।